बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का कॉन्सेप्ट एलेबोरेट करने के लिए हेयर कम्स द एग्जांपल। टाटास इंडस्ट्री हैज़ 7 प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़। टाटास इंडस्ट्रीज़ के 7 प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हम पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। द अर्ली अर्निंग ऑफ ईच एम्प्लॉई आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे वाले टेबल में इनकी अर्ली अर्निंग बता रहे हैं। टोटल 7 एम्प्लॉयज़ हैं। जॉय है, सैम है, सू है, बॉब है, जैन है, आर्ट और टेड है, और बाकी उनकी अर्ली अर्निंग आपको गिवन है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा है। आगे रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन मीन? सिंपली इन वैल्यूज़ का, जो कि वैल्यूज़ आपको गिवन है, इनका मीन कंप्यूट कर लेंगे। हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डाटा। अगर हम यहाँ पे हम एग्जाम्प्लीफाई करते हैं साइज़ 2 को, कि अगर साइज़ 2 के हवाले से हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनाने हों तो वो कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए कम्बिनेशन फार्मूला है स्टेप 2 में। व्हाट इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसमें हम पेयर्स बनाकर उनके मीन कंप्यूट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हम उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कंप्यूट कर लेते हैं। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड अबाउट द पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इन दोनों का कंपैरिजन है, यानी आप पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, फिर आप सैम्पल की डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, या आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को पॉपुलेशन के मीन के साथ कंपेयर कर लो। अगर सैम्पलिंग एरर आ रहा है देन देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। अगर सैम्पलिंग एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आएंगे पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन मीन यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो रहा है? तो पॉपुलेशन मीन होता है समेशन एक्स ओवर एन। एक्स में वो तमाम उनकी जो आर्ली अर्निंग है वो हम ले लेते हैं, उनको सम कर लेते हैं, और लार्ज एन से मुराद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो ये 7.71 इसका पॉपुलेशन मीन आ जाता है। सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो बनाने हैं, कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। सो 2 को विदाउट रिप्लेसमेंट हमने कंसिडर करते हुए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n इंटू n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। तो लार्ज n जो है n जो है वो पॉपुलेशन के साइज़ को रेफ़र करता है, जबकि स्मॉल n जो है वो सैम्पल के साइज़ को रेफ़र करता है। तो पॉपुलेशन का साइज़ है 7, ठीक है। जो आपका सैम्पल का साइज़ है वो 2 है, तो 7 माइनस 2 यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बच जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, 7 फैक्टोरियल को 5 तक आप ओपन करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 5 से कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 42 आएगा। 42 को 2 से डिवाइड करें तो 21 आता है। ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बन जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी, हम उन पेयर्स की बेस पे उतने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बना लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो 21 बनने हैं। तो हम इस तरीके से जो है विदाउट रिप्लेसमेंट हर मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ उसकी पेयरिंग कर लेंगे, उनकी अर्ली अर्निंग की भी पेयरिंग कर लेंगे, फिर उन अर्ली अर्निंग्स को सम कर लेंगे। सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये इनके मीन कंप्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने मीन कंप्यूट कर लिया। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है वो निकालना है। तो म्यू एक्स बार का मतलब होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। तो सम ऑफ ऑल सैम्पल मीन्स ये जो पिछले टेबल में आपको जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं मीन्स की, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है आपने, ठीक है। जब प्लस कर लें तो नंबर ऑफ़ पेयर्स बनते हैं 21। तो 21 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर लेना है, तो ये आ जाता है 7.71। अब ये है बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 7.71। जो पॉपुलेशन मीन है वो चेक कर लेते हैं, वो कितना है जी। तो पॉपुलेशन मीन भी 7.71 है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन
इनके दरमियान जो गैप है वो ज़ीरो आएगा। सो हम यहाँ पर गैप को कंप्यूट कर लेंगे और गैप को कंप्यूट करने के बाद जो है हमारे पास सैम्पलिंग एरर ज़ीरो रह जाएगी। अच्छा, उसमें जो नेक्स्ट थिंग है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करना है। जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अगर कंपेयर करें सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो आप देखिएगा कि मीन से राइट साइड पे दो वैल्यूज़ हैं लेकिन लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू आ रही है, जबकि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो बिल्कुल मिडल में आ रहा है। जब मीन बिल्कुल मिडल में आ रहा हो, उसके लेफ़्ट और राइट पे बराबर वैल्यूज़ फॉल कर रही हों, तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। जबकि अगर आप पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि ये लेफ़्ट साइड पे स्क्यूड होती जा रही है। तो ये फ़र्क आ जाता है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि सैम्पल जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग एरर नहीं आ रही। मीन्स पॉपुलेशन का जो मीन है वही आपका सैम्पल का मीन आ रहा है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस था। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसे हम एक्सेल की मदद से नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आपको समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट की। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।